तो हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बच्चों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। टीओसी बहुत सुना है आपने, जो सीबीएसई वाला बच्चा है, जो यूपी बोर्ड का बच्चा है, बिहार बोर्ड का बच्चा है, जो एनएमएस बोर्ड से नहीं है, उसको बहुत बार बार सुनना पड़ता है कि टीओसी क्या होता है। ये तो टीओसी का मतलब होता है बच्चे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। क्या होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट? फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, मतलब भी समझाऊंगा। ट्रांसफर ऑफ, और बच्चे पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इसके अंदर होता क्या है। सिंपल है बच्चे, कि अगर मान लो आप सीबीएसई से हो, ठीक है ना, और एक में पास हो, सॉरी एक में आरटी आया, या दो में आरटी आया, या तीन में आरटी आया, इतने ही बच्चे होंगे। चार वाले भी हो सकते हैं क्या? तो चार में भी आरटी है, इतना ही, इसी प्रकार के बच्चे होंगे, और छह में से दो में पास हो। बस यहीं पे उस बात अटकती है कि क्या है। तो बच्चे दो जो पास हो आप पासिंग सर्टिफिकेट के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए होता है। आपके पास एडिशनल था एक इसमें से, तो अच्छी बात है, सबको एडवाइस दिया जाता है, स्कूल वाले देते हैं एडवाइस कि एक एक्स्ट्रा लो। तो ये दो आपका क्या होगा, ट्रांसफर होगा एनओएस के सर्टिफिकेट पे, ट्रांसफर एनआईओएस के सर्टिफिकेट पर, सर्टिफिकेट। अब ये सोचो सर्टिफिकेट के ऊपर 5 सर्टिफिकेट, 5 मार्क्स चाहिए, 5 सब्जेक्ट चाहिए पास होने के लिए। दो आ चुका है, दो यहाँ पे मान लीजिए आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आ गया है, तो अभी भी 3 खाली है। तो इन तीनों का एग्जाम देना पड़ेगा। उस दो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को, विधि को, तरीके को टीओसी बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, और इसके भी फीस लगती है। ठीक है, आप जो 3 का एग्जाम दोगे उसकी भी 3 की फीस लगेगी, उसका एग्जामिनेशन फीस, इसका टीओसी का फीस लगेगा। ठीक है, अब सर ठीक है सर, टीओसी हो गया, एडमिशन हो गया, इसके बाद का प्रोसेस किसी को पता ही नहीं है, कोई किसी को बताता ही नहीं है, और उसको पैसे लेकर एडमिशन लेकर छोड़ देता है। तो बात को समझना आप। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो गया, आपके पास कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा, कंफर्मेशन मेल आएगा कि प्रीति योर एडमिशन इज कंफर्म्ड, कंफर्म योर एनरोलमेंट नंबर दिस, ऐसा लिख के आएगा, और चीजें लिख के आएंगे, और लिख के आएगा कि अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले हो तो अपना प्रीवियस हार्ड कॉपी, प्रीवियस कंपार्टमेंट, प्रीवियस फेल्ड हार्ड कॉपी क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा? एनआईओएस के हेडक्वार्टर में, एनआईओएस के हेड क्वार्टर्स में, और वहां पे एड्रेस भी लिखा हुआ होगा, वहां पे एड्रेस भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये सब भेजना कैसे है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या तरीका रहेगा, उसमें बताने वाला हूँ यहाँ पे। आप मान लीजिए बच्चे आपका सर्टिफिकेट आपके यहाँ पास है, तो सर्टिफिकेट का 2 फेज होगा। एक फ्रंट पेज होगा जहाँ पे मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम, और बच्चा इस सब्जेक्ट में पास हो ये लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा कंपार्टमेंट, है ना। इसके पीछे कुछ लिखा होगा, तो इसके पीछे वाले पेज पर जो जहाँ पे कुछ जानकारी होगी आपके सीबीएसई बोर्ड के, यहाँ पे आप पेन से, बॉल पेन का इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर जो आया है, एनरोलमेंट नंबर जो आपके मेल पे आया है वो लिख दोगे, साफ साफ कि दिख जाए। ठीक, वहां लिखना जहाँ पे खाली जगह थोड़ा वो दिखे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे, डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे, क्योंकि 12th के सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, वो लिख दोगे, और अपना फ़ोन नंबर लिख दोगे। अपना इतना बड़ा मत लिखना, थोड़ा जगह दिखे वहां लिखना, फ़ोन नंबर लिख दोगे। इतना लिखने के बाद फ़ोन नंबर चेक करना कि आपका ही हो, कि कॉल वॉल आए, तो इतना जब लिख दोगे, इसके बाद बच्चे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको मैं भेज दूंगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म विद आपका सर्टिफिकेट, विद सर्टिफिकेट, ठीक है, और प्लस अगर फीस पे किया है टीओसी का वो, जो कि पे किया है हमने, तो स्लिप, ये तीनों का क्या करके पेस्ट करके, और एक बचे फीस, मतलब फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म में भेज दूंगा आपको, मैं गाइड भी कर दूंगा, और जरूरत भी नहीं है उसकी। लेकिन ये सब काम एडमिशन कंफर्म होने के 10 दिन के अंदर में करना है। ये सब काम एडमिशन कंफर्म होगा उसके 10 दिन के अंदर करना है। नहीं करो 10 दिन के अंदर तो फिर लेट फीस लगेगी, लगभग 1100 रुपये के आसपास।
ठीक है। तो अगर हम लेट नहीं करेंगे, ये सब इकट्ठा करके अपने हम NIOS के हेडक्वार्टर कोरियर कर देंगे स्पीड पोस्ट। अब चाहे आप भारतीय डाक सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो प्राइवेट DHL, DATDC जितनी भी कंपनियां हैं उनका इस्तेमाल करके आप एड्रेस पे भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका TOC कंफर्म हो जाएगा। इससे जो हमने अप्लाई किया था, हमने फॉर्म में जो हमने रिक्वेस्ट किया था वो वेरीफाई हो जाएगा बैकएंड से। वो 2 सब्जेक्ट्स मार्क्स जो थे आपके CBSE में वो ट्रांसफर होकर NIOS में आके ऐसे आके कूद जाएंगे और आके सेटल हो जाएंगे। ठीक है। अब बचा 3, अब जो 3 का जो आप एग्जाम दोगे, ठीक है ना, अब जिसमें अब तीनों ही पास हो गए आप, ऑब्वियसली बात है, तो 5 दिखेगा, पास हो जाओगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर डिजी लॉकर रिजल्ट आते ही 2 दिन के अंदर डिजी लॉकर पे आ जाएगा, फिर अपन हार्ड कॉपी हमारे घर पे पोस्ट हो जाएगा। और अगर आपको और जल्दी चाहिए तो आप जाके डिजिटल सेंटर जाके ले आना, बात खत्म। इतना सा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे सर TOC क्या होता है, सिर्फ यही बताने वाले थे क्या आप? नहीं, TOC का मतलब भी बताया मैंने आपको, और TOC करना कैसे होता है मैंने आपको ये भी बताया। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के बीच में, जिसने NIOS एडमिशन लिया है, लेने वाला है या लेगा या ले चुका है किसी और के थ्रू। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात पता होना चाहिए। अगर ये बात नहीं पता होगी, TOC नहीं होगा, रिजल्ट में पास लिख के कभी नहीं आएगा। वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।